इसका नाम क्या सम्राट है। कुछ दो चार का मैं नाम नहीं मतलब बात नहीं कर रहा हूँ कि सम्राट का पहले परिभाषा बता दें वो लोग। सम्राट किसको कहा जाता है? सम्राट को शाब्दिक रूप से या आर्थिक रूप से उसको परिभाषित करें, कैसे सम्राट कहें? और हिंदुस्तान के नाम क्या गया? सम्राट, सुपरस्टार, डायमंड, तमाम चीज़ें जी मैं गर्व और दावे के साथ कहता हूँ कि जितने भी सम्राट लगाने वाले लोग हैं उसमें 2-4-5% से पूछा जाए कि सरगम का परिभाषा जानते हैं? सरगम किसे कहते हैं? सरगम किसे कहते हैं? सरगम सम्राट बड़े गर्व से कहते थे कि फलाने हमारा चेला हुआ, और चेला बड़े गर्व से भरे महफिल में भरे समाज में कहता था कि हमारी फलानी, हम फलानी का चेला है। आज का दौर ही बड़ा दूषित हो चुका है। ये कहना कैसे कहा जाए? मैं 3 शब्दों से इस बात को कहूँ कि कौन किसका चला। कहीं आज 2 दिन यहाँ है, 2 दिन वहाँ हो गया, 2 दिन वहाँ हो गया, 2 दिन वहाँ हो गया। किसको कौन अपना चेला माने, कौन अपने गुरु माने? उस समय तो रामदेव जी, बुल्लू जी, अच्छा, शिवरत का भी 1-2 गाना रहा। परशुराम जी का जो एक काशी पासी का था, पकड़ के चरण चौधरी रोवें समनमा भी रनवा कैसे लागल ये गया। हम तो गुरु गणेश अखाड़े से लिखते हैं। गुरु गणेश अखाड़े में 2 प्रमुख शाखा है, गुरु रामलाल, गुरु हरनंदन। तो हम गुरु रामलाल की शाखा में, जिसमें हमारे बिरहा सम्राट, हम लोगों के मार्गदर्शक पूजनीय पुजारी जी रहे, हम लोगों के उस्ताद गुरु चंद्रिका कवि जी रहे, और उस्ताद रामदेव बिरस के सम्राट रामदेव उस्ताद रहे। उस अखाड़े में हम लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज़ लाडो लाइव दुनिया। इस समय मैं आ गया हूँ चंदौली की धरती पर, और बहुत कवियों का आप लोग ने मांग की है कि इनका दिखाइए, इनका दिखाइए, इंटरव्यू कीजिए। मैं आया हूँ। रामचरण वियोगी कवि जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। गुरु जी हैं, और बिरहा में इनका योगदान पूछेंगे। कितना दिन किस कलाकार के ज़्यादा प्रति रहा, और कहाँ कहाँ तक गायक लोग आते हैं, बिरहा लेके जाते हैं, गाते हैं, गुरु का सम्मान करते हैं, और बिरहा से जुड़ी संबंधित बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को और आपको भी कि आप हमारे यहाँ तक चल कर आए। दर्शकों की मांग थी कि आपका इंटरव्यू दिखाइए कवि जी के घर। मैं आपके घर आया हूँ। जी जी। और क्या कहना चाहेंगे बिरहा समाज के लिए? देखें, बिरहा भक्ति के साथ इसका उत्पत्ति हुआ है। बनारस में आदि गुरु बिहारी, जो एक संत महात्मा के यहाँ जाकर एक लेबर वर्क का काम करने वाले व्यक्ति, अपने भक्ति के बल पर प्रसाद और वरदान के रूप में बिरहा को पाया था जी। कालांतर में उनको यही वरदान मिला था कि बिहारी जो कथा कहानी सुनत हुआ, जोन बोलबा जोन कहवा समाज में वह बिरहा हो जाए, तो नाम से प्रसिद्ध हो जाए जी। और वो समाज में उस जमाना दौर दूसरा था। उस समाज में घूम फिर कर अपना गाते बजाते थे लोग। उनका मांग करते थे कि बिहारी आलमा, बिहारी आलमा। और उनके लगभग 8-10 शिष्य भी हुए। प्रमुख नामों में गुरु गणेश, गुरु पत्तू, गुरु रमन, गुरु सरजू, तमाम 8-10 शिष्य रहे। और उनके जाने के बाद फिर कई ठो अलग अलग शिष्यों का अखाड़ा बना, और परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन होता गया। आज के दौर में हम लोग हैं। तो बिरहा का शुरुआत भक्ति से हुआ था। अच्छा, भक्ति से? हाँ, बिरहा में भक्ति रही, श्रद्धा रहा, समर्पण रहा, बिरहा साधना रहा। तब और आज में ये फर्क है कि बिरहा आज साधन है। आज कलाकार केवल इसलिए गाता है बिरहा, उसको लोग जाने, वो बहुत अच्छा कपड़ा पहन ले, बहुत अच्छी गाड़ी से चलना शुरू कर दे, बहुत लोग उसको वाहवाही उसको मिले, शोहरत मिले, न कि साधना है। अगर जिस दिन ये पैसे नहीं मिलेंगे, कलाकार गाना उना बिरहा छोड़ देगा, कोई दूसरा काम कर लेगा। लेकिन पहले ये बातें नहीं थी। अब तो बिरहा बिजनेस हो गया है। बिल्कुल 100% बिजनेस हो गया है। बिना पैसा मांगे जा रहे हैं गाने के लिए। अब उस समय से आप लेखनी कर रहे हैं जिस समय लोग शौक के लिए गाने के लिए जाते थे। नहीं, देखिए, हम लोगों का जब रामदेव उस्ताद और बुल्लू उस्ताद जैसे लोगों का ज़माना था जी, और बिरहा का स्वर्ण काल कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो दौर में लिखने वाले, गाने वाले का कर्म और उनका जो योगदान रहा वो चरम सीमा पर रहा। लिखने वाले हर अखाड़े में बड़े उम्दे लोग हुआ करते थे। चाहे बहुत ज़्यादा बात यहाँ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे से नहीं थे कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे इसलिए जानकार थे। वो बहुत मेहनती लोग थे और बहुत श्रद्धापूर्ण और साधना के साथ बिरहा के प्रति समर्पित रहे, और रातों दिन खोज में लगे थे कि मैं क्या अच्छा से अच्छा लिख दूँ, क्या अच्छा से अच्छा परोस दूँ।
वो उस समय ये ज़माना था, हमारे चंद्रिका कवि जी, परसिद्धन कवि जी, सुखनंदन कवि जी, तो ऐसे तमाम हर अखाड़े में लोग थे। तो वो लोग लिखने की होड़ लगी थी कि मैं क्या लिख दूँ, क्या पढ़ दूँ, और चर्चा मजा कर चंद्रिका ती लिख लो, परसिद्धन ती लिख दे लो, अब पेपर का लिखाओ। और वैसे गाने वाले लोग थे, अपने अपने फन के, अपने अपने मिजाज के। कोई वीर रस का सम्राट था तो कोई करुण रस का सम्राट था, कोई हास्य रस का सम्राट था, और लोग उसको अपना साधना मानकर, भक्ति मानकर बिरहा के प्रति समर्पित रहे। आज वो दौर नहीं है। किस अखाड़े से आप लिखते हैं कवि जी, क्या करना चाहते हैं? मैं ये नहीं कर रहा हूँ जी, हो सकता मैं किसी की निगाह में गुरु हो सकता हूँ जी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कैसे मैं कह दूँ कि मैं फला मेरा चेला है। ठीक है, आप चेला नहीं कहेंगे तो चेला आपको गुरु कैसे मानेगा कि हमारे गुरु जी है? ऐसा है, अगर वो मानेगा तो हम ही हैं जी, तो कह सकते हैं ना कि हमारे अगर अगर जो मानता है जी जी उसको हम कह लेते हैं। अब जहाँ तक आपने पूछा कि कौन कौन लोग गाए हैं, बल्ली भैया गाए सोनभद्र से, जी, डॉक्टर मन्नू यादव गाए, जी, किरण पांडे ने गाई, और पप्पू गाए, शारदा गाए, एक दो गाना विजयलाल जी, बिरहा सम्राट विजयलाल जी भी गाए, दिनेश भी गाना गाए थे, और तमाम लोग। हम तो गुरु गणेश अखाड़े से लिखते हैं। गुरु गणेश अखाड़े में दो प्रमुख शाखा है, गुरु रामलाल, गुरु हरनंदन। तो हम गुरु रामलाल की शाखा में, जिसमें हमारे बिरहा सम्राट, हम लोगों के मार्गदर्शक पूजनीय पुजारी जी रहे, हम लोगों के उस्ताद गुरु चंद्रिका कवि जी रहे, और उस्ताद रामदेव बिरस के सम्राट रामदेव उस्ताद रहे। उस अखाड़े में हम लोग हैं। अच्छा, लिखनी आप कब से कर रहे हैं, कितना साल हो गया लगभग? लगभग 85 से। अच्छा, जब आपने लेखनी किया होगा उस समय, तो पहले किन किन कलाकारों को आपने गाना देना शुरू किए होंगे? देखिए, बिरहा का शुरुआत, हमारा कोई बैकग्राउंड बिरहा का नहीं था जी। हमारे घर तो पहलवानी का बैकग्राउंड था। अच्छा, पहलवानी का। पिता उता जी लोग जोड़ी गदा वाले थे, अखाड़ा में लड़ने उड़ने वाले थे, अपना जीवन यापन चलाने वाले थे। जी जी। हमारे गांव में एक गांव घर में लोग गाते होते थे, हम लोग बचपन के सुनते थे। लेकिन जब हम सन 82 में, हमारा ननिहाल रामनगर है, उस समय टेप रिकॉर्ड का नया दौर जमाना चला था, और टेप रिकॉर्ड ननिहाल से हम उठा लाया। उसमें 5-7 ठो कैसेट, आज वो कैसेट रहा, उन कैसेटों को रोज़ सुनता था। अच्छा, सुनते सुनते बिरहा के प्रति लगाव। किन किन कलाकारों को सुनते थे आप? नहीं, उस समय तो रामदेव जी, बुल्लू जी, अच्छा, शिवरत का भी एक दो गाना रहा, परशुराम जी का जो है, काशी पासी का था, पकड़ के चरण चौधरी रोवे समनमा भी रनवा कैसे लागल ये गया। अच्छा। तो तमाम लोगों को उस 5-7 कैसेट में हमने सुना। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ओजस्वी आवाज़ और लेखनी कहिए या गायकी कहिए, रामदेव जी हमको ज़्यादा पसंद आए। और हमारे गांव में, हमारा इस अखाड़े में लोग गाने बजाने वाले भी थे जी, और हम लोगों का गुरु घराना भी, संगीत तालीम हम लोग हमारे करीब है। अच्छा। तो फिर उस समय तो पढ़ाई लिखाई का दौर था। उसके बाद फिर 86, 87, 85 में हम दबे हम लोग रहे, लेकिन 86, 87 में फिर उभर कर उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिए, और फिर सब गुरु अखाड़े में जाना शुरू कर दिए, और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ता गया, लोगों से मुलाकात होती गई, टूटा फूटा अपना हम लोग थोड़ा बहुत लिखते थे। और फिलहाल लोग कवि जी कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन हम तो अपने को एक अखाड़े का प्रेमी, एक भक्त ही महसूस करता हूँ, अब जानता हूँ, मानता हूँ कि हम लोग एक दास हैं। इसे प्रेम है, विराह से, अखाड़े से प्रेम है जी, और हम सेवा कर देते हैं। अखाड़ा ही नहीं, पूरा बिरहा समाज को मैं अपना मानता हूँ। किसी से कोई कटुता की बात नहीं है, किसी से कोई शिकायत करने की बात नहीं, शिकायत नहीं है। जो हमसे जो मांग देता है, जिस मैं लायक हूँ, जो भी हमारी सेवा बनती है, मैं देने का काम करता हूँ। देखिए दोस्तों, बता रहे हैं कवि जी कि मैं सन 86 से लिख रहा हूँ। उस समय का कोई दौर और था और इस समय का दौर कुछ और आ गया है। इस समय आपके नए नए शिष्य हैं, चेला हैं, कौन कौन है? पहली बात, शिष्य चेला की जहाँ तक बात है, हम तो अपने आप को अभी खुद शिष्य मान रहे हैं। हम किसको शिष्य बतावें? नहीं, जैसे गाना आपके लिए इसलिए बड़े गर्व से नहीं कह सकते हैं जी। गाने वाले गाने तमाम हैं। पहले ये हुआ करता था, गुरु बड़े गर्व से कहते थे कि फलाने हमारे चेला हुआ, और चेला बड़े गर्व से भरे महफिल में, भरे समाज में कहता था कि हमारी हम फलाने का चेला है। आज का दौर ही बड़ा दूषित हो चुका है। ये कहना कैसे कहा जाए, मैं किन शब्दों से इस बात को कहूँ कि कौन किसका चला। कहीं आज 2 दिन यहाँ है, 2 दिन वहाँ हो गया, 2 दिन वहाँ हो गया, 2 दिन वहाँ हो गया।
किसको कौन अपना चेला माने, कौन अपने गुरु माने। जो आपसे बिरहा लेके जाते हैं, नहीं देखिए, जहाँ तक बात है कि जो बिरहा लिए हैं सबको चेला नहीं कर सकते हैं। चेला गुरु का जो संबंध है, अब बनल बनावल खिचड़ी हम खा ले ही और वह कि हम कहते कि वो हमारे चेले हुआ, रामाश्री जी ये उचित नहीं है। अभी राज तो अपने आप को क्या मानेंगे जब आप बोल रहे हैं कि मैं गुरु नहीं हूँ? अपने आप को क्या समर्पित क्या करना चाहते हैं? मैं ये नहीं कर रहा हूँ जी। हो सकता मैं किसी की निगाह में गुरु हो सकता हूँ जी। मैं ये नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कैसे मैं कह दूँ कि मैं फला मेरा चेला है। ठीक है, आप चेला नहीं कहेंगे तो चेला आपको गुरु कैसे मानेगा कि हमारे गुरु जी है? ऐसा है, अगर वो मानेगा तो हम ही हैं जी। तो कह सकते हैं ना कि हमारे अगर जो मानता है जी जी उसको हम कह लेते हैं। अब जहाँ तक आपने पूछा कि कौन कौन लोग गाए हैं, बल्ली भैया गाए सोनभद्र से जी, डॉक्टर मन्नू यादव गाए जी, किरण पांडे ने गाई और पप्पू गाए, शारदा गाए, एक दो गाना विजयलाल जी, बिरहा सम्राट विजयलाल जी भी गाए, दिनेश भी गाना गाए थे और तमाम लोग बालचंद जी गाते हैं, तमाम लोग गाते हैं, तमाम ऑडियो कैसेट में और ये जो नेट पर चुनाव वाला राजेश गाए भी हाल में बाबा किनाराम स्टूडियो अजय लाल यादव लड़का चहनिया में है जी जी, उसके स्टूडियो से एक लड़का राम आशीष यादव हमारे बगल का कोरी का जी, अभी 3 बिरहा कलकत्ता का जो कांड मौमिता कांड और मुजफ्फरपुर बिहार का जो दलित बेटी के साथ रेप का गाना और उसके बाद फिर जो बांग्लादेश में शेख हसीना के प्रति जो बगावत हुआ था उसका गाना अभी हाल में ही रिकॉर्डिंग हुई थी। तो तमाम लोगों को इसे तो लिखा जाता है, जिसका जैसा बात आ जाता है लिखा जाता है। और जिन्स तो ले ही जाते हैं गाना, और जैसे लड़कियां भी जिसको चाहेगा गाना वो ले सकती हैं आपसे? हम बिल्कुल ले सकती हैं, अगर श्रद्धा भाव से गाना मांगती हैं तो गाना उसके लिए समय अपने समय के अनुसार उनको दिया जाएगा। तो बिरहा के समाज में आप देख रहे हैं कि पहले से आजकल माहौल बदल चुका है, लोग बिरहा कहाँ जा रही है, कैसे बचेगा बिरहा हमारा? देखिए, ये तो प्रश्न कर देना और टाल मटोल को उत्तर दे देना एक अलग विषय है। पहले वो लोग बचावे, उसके लिए आगे पहल करें, आगे आवें। जिन लोगों के जो लोग पहले तो जो समाज में अगुवा होता है उसका देखी देखी ज़्यादा होता है जी, देखा देखी उसका जाता है और पीछे वाली पीढ़ी, पीछे वाले लोग उसके पीछे चलने का अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं, वैसा ही चलना शुरू कर देते हैं। तो पहले तो सुधरना होगा आगे वाले लोगों को जी, पहले आगे वाले सुधरें अपने आचरण से, व्यवहार से। पहले लोग बड़ा सात्विक विचार के होते थे बिरहा में। रामदेव साहब कभी कोई नशा नहीं किए, तमाम लोग जो बहुत परहेज थे समाज में अपने, उनका आचरण चरित्र बहुत उज्जवल हुआ करता था, बहुत ऊंचा हुआ करता था। लेकिन अब आज किसका नाम लेंगे आप? क्या दशा है? तो पहले जो आगे लोग हैं, अगुआ लोग बने हैं, बड़े लोग हैं, नामचीन लोग हैं, वो सुधरेंगे तब ना। पीछे की सीढ़ी तो उनको देखा देखी में बिगड़ गई है। नहीं, काफ़ी देखा जाए, लोग अगर नए लड़के लड़कियाँ शुरुआत कर रहे हैं तो लोग डांस के साथ बिरहा स्टार्ट कर रहे हैं। बिरहा कहाँ जाएगी? देखिए, डांस कला तो है जी, नृत्य कला के अंतर्गत है कोई, लेकिन किसका प्रयोग कब कहाँ होना चाहिए और कितना होना चाहिए मायने नहीं रखता है। दाल में नमक खाने पर छोड़ा जाता है और ज़रूरत से ज़्यादा छोड़ देंगे तो दाल नहीं खाया जाएगा, सब्जी नहीं खाई जाएगी। तो इलाहाबाद प्रयाग की धरती से दादा राम कैलाश यादव भी भोर में आते आते ठिमुक के नाचते थे और नाच देते थे। तो फिर रामदेव उस्ताद, बुल्लू उस्ताद सभी खटिया खड़ी कर देते थे, केवल नाच के पब्लिक को अपने मक्त पक्ष में कर लेते थे, जबकि रात भर बिरहा ये लोग अच्छा गाते थे। तो उनका जो नाच था वो उसका लहजा दूसरा था, और जो आज नाच हो रहा है वो थिएटर की तरह, ये लहजा दूसरा है। तो इससे भी रहा बिगड़ा, इसकी गरिमा जा रही है। पहले रामदेव उस्ताद, बुल्लू उस्ताद, हीरा उस्ताद, ऐसे लोगों ने हमारे ओबीसी समाज या एससी समाज को छोड़ दिए, फॉरवर्ड समाज, अगड़े लोगों को मनवाने के लिए, मानने के लिए, सुनने के लिए मजबूर कर दिया था बिरहा को। और लोग सुने, बिरहा में क्या नहीं था।
साहित्य का, काव्य कला का क्या नहीं चीज़ था। ऐसे लोक पुरोधा लिखने वाले और गाने वाले थे। आज कहने में दुख भी हो रहा है, हंसी भी आ रही है और बहुत तकलीफ है। आज चाहे पब्लिक लगा रही है, चाहे चैनल वाले लगा रहे हैं, नाम के आगे सम्राट सुपरस्टार, डायमंड तमाम चीज़ें। जी, मैं गर्व और दावे के साथ कहता हूँ कि जितने भी सम्राट लगाने वाले लोग हैं उसमें 2-4-5% से पूछा जाए कि सरगम का परिभाषा जानते हैं? सरगम किसे कहते हैं? सरगम किसे कहते हैं? सरगम, सम्राट। मैं जितना कह रहा हूँ सुनिए आप। जी, सरगम क्या होता है? वंदना वंदना में कवि लिख देते हैं, वो गा लेते हैं कि मैं दे दा सरगम सितार, तमाम चीज़ ताम झाम बोलते हैं, लेकिन वो खुद नहीं जानते कि सरगम क्या होता है। ये आप किसी से इंटरव्यू लेकर पूछ लीजिएगा कि भैया सरगम क्या होला। सरगम काफ़ी आप बड़ी बात बोल रहे हैं। सुनिए पहले, वो बड़ी हो या छोटी हो, मैं संगीत की बात बोल रहा हूँ। जी, संगीत। दूसरी बात, जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि 95% लोग व्याकरण से त्रुटिपूर्ण गाने वाले हैं या बोलने वाले हैं। अगर उनकी शैली चल रही है तो था कथी, लिंग पुल्लिंग का 95% लोगों में गलती पाई जाएगी। तो अक्सर जो कि जिनके नाम करके सम्राट चाहे पब्लिक लगाती हो चाहे जो भी लगाता हो, 2-4-5% लोग जानकार हैं। और चूँकि उनको गाने की और मंच पर खड़ा होने की, माइक में बोलने की आदत शुरू से बन गई है, तो जानते हैं कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ। लेकिन पहले के लोग कोई कक्षा 2 तक पढ़ा था, कोई कक्षा 4 तक पढ़ा था। हमारे पुजारी बड़का वो उस्ताद जी, वो लोग 2-4 तक पढ़े थे। रामलाल गुरु हमारे 2 तक पढ़े थे। ऐसे लोग बहुत बड़े व्याकरण जानकार थे। अक्षय गुरु, पत्तू गुरु, तमाम लोग ऐसे थे। कुछ लोग, पत्तू गुरु लोग बताते हैं कि अनपढ़ भी थे, लेकिन वो संत की कृपा, साधना की कृपा, संगत की कृपा, लोग बहुत नाम किए, बहुत काम किए, आचार विचार के साथ किए। लेकिन आज ये जरूरी नहीं कि उनके पास बहुत डिग्रियां हैं, वो फला आदमी बहुत पढ़ा लिखा है तो बहुत जानता है। वो आप कभी भी उसको जांच लीजिएगा, तमाम लोगों में इतनी अशुद्धियाँ बोलने में आती है, करने में आती है। जी, तमाम बातें हैं। आयाव दशा क्या कहा जा रहा है मास्टर जी। पहले कवि कलाकारों की निगाह में भगवान तुल्य हुआ करता था। जी, मैं सुना भी हूँ, बचपन के दिनों में देखा भी हूँ। कोई कवि के यहाँ अगर गायक जाता था या गायक के यहाँ कवि जाते थे, और कोई निकाल के अपने बैग डायरी से, झोला से अगर एक फरी देते थे, तो कलाकार उसको अपने माथे चढ़ाकर पहले माथे चढ़ा लेता था, तब उस पर नज़र डालता था कि गुरुजी या कवि जी का दे रहे हमके, ये का चीज़ बा। आज का दशा ये है, अच्छा कवि जी देखा, कवि जी आ गए ना, अच्छा बैठा, फरिया कहाँ हुआ, ए फलाने इतनी फरिया थे समरे वाली डेरिया चैचा में रहता था, डेरी बढ़िया में रहता, उसके बाद में असर दिन से आप आते हैं बैठा जान, दूसरी बात हो। आज दौर ये है। दूसरी बात, आज नटई के ऊपर ले कवि उनकर भगवान हुआ, देवता हुआ, नटई के नीचे कुछ ना हुआ, उनकर केवल उनके फैक्ट्री का कर्मचारी हुआ, उनकर जिससे उनका काम चलत हो। और सोचेंगे इनके 100, 200, 500 दे दे यार, खुश के लिए बात, तब ना फिर एक बार फ़ोन कर बात तो कुछ लिख के दी। हाँ, नहीं तो जान बदक दी है तो फिर काम नहीं रुकी, देखला कि एक फ़ोन कर लिया तो फिर हमारे काम हो जाला। आज ये दशा है, ये दौर है। भक्ति नहीं है, समर्पण नहीं है, और कुछ न मिलने के बाद भी कभी चाहे दुख में, चाहे सुख में, चाहे रो कर, चाहे हंस कर, गायकों के कहने पर कुछ न कुछ जो भी उसके लिखने की तमीज़ सहूर हो, लिख पढ़ के दे देता है। जिस दिन गायकों का साल 2 साल भी कोरोना काल चला था जी, तमाम गायकों की हालत पंचर हो गई थी, पंचर हो गई थी, तमाम पंचर हो गई थी। गायकों की तो पंचर हो गई थी। कवि लोग का ख्याल नहीं कर रहे थे कवि जी कहाँ हैं। कवि जी का ख्याल तो कवियों का खून आजीवन लोग पिए। कलाकारों के घर का नमो नमो मिंदेश्वरी भी नहीं है, खड़ा होकर बोलते हैं तो ये उनके घर का नहीं है। वो
किसी दौर का कोई कवि ही लिखा होता है, उसी रास्ते से उसको पकड़ के केवल खड़ा कर बोल लेते हैं वो, और बोल कर उस पर बतिया लेते हैं, उसके सहारे, उस लाइन के सहारे, उस भाव के सहारे जी। उनका प्रस्तुतिकरण जिसका जैसा दमदार हो, उसी से वो बड़ा छोटा कलाकार कहता है और उसकी उतनी उपलब्धि हो जाती है। और जिसका सब कुछ होता है वो बैक साइड होता है। कभी कदार देखने में आता है, आप भी देखे होंगे, कभी कभी मन में आता है किसी कभी का कि चलिए आते फलाने का प्रोग्राम में मन कर सके, आज प्रोग्राम में चली पहुँचने कभी कि हन अरे बाबा कभी जब आते पानी नहीं पिया बाबा, कभी जिया गिला पानी नहीं पीना, अच्छा ठीक हो का भैया कहाँ आज प्रोग्राम का है, क्योंकि मन में हमरो पता लगा कोई बताओ लग नहीं फलाने का प्रोग्राम होते हम आज चल चलो, अच्छा चलिए ठीक है गड़िया में तो सकदम हो आजकल फलाने खिचड़िया और बढ़ गल हुआ, चला मैं कैसे चला ठीक है बा गिरा तो वही मेरे जैसे कैसे चलल जाई। और जब गाड़ी में बैठते हैं तो साजिंदा ऐसे ऐसे हैं जो कि टेम्पू में जीपी में झूल के जाला, वो कैसे आज गड़िया में बड़ा सकदम होता है बैठे में, आज ऐसा उधर चला लो तो बोले कि अबे देखा मैं कभी जी मालूम होता, अच्छा हाँ तो हाँ हो वह कहते बड़ा गर्म लगत हो, ये जैसा है। आप रियल बात बता रहे हैं, सब मैं देखा हूँ कि का हम सुनी बता रहे हैं। जी जी। ये दशाएं हैं। अब मेन कवि के जरिए ही गायक लोग सजिंदा लोग चलते हैं। ये कहाँ, ये तो ऊपर से ऐसे कलाकार बिरहा के लोग कहते हैं नहीं देखा भाई कवियन के तो हक भयल हमनों को हम देखा कि मानत है, ऐसा बात ना के ना मानते गवियन के देवे के चाहिए, ऐसे 99% लोग कहा ना, लेकिन इसको शुरू कौन उससे पूछा जाए कि आप ही शुरू कीजिए। देखा भाई सच्चाई के वास्तव में हमारा ना दे पावल जला, लेकिन नहीं कुछ तो हक भल, जैसे ऐसा कुछ हक भल ऐसा कहते हैं कि वो कुछ कर देंगे तो एहसान कर देंगे, जबकि सारा कुछ अगर कभी नहीं लिखेगा, कोई कांड हो जाए, कोई समसामयिक बात है, कुछ भी अगर नहीं लिखेगा या जो भी आज के 50 साल पहले की भी चीज़ आप गाते हैं तो किसी कवि का लिखा हुआ है, वो कवि लिखकर चला गया, उनकी कृतियाँ आज भी आप गाते हैं, उनके घर के लोग कैसे हैं, कितना आप जाते हैं, कितना आप मिलते हैं और कितना उनके सुख दुख में शामिल होते हैं, कितना उनके कृतियों से, उनकी रचनाओं से कितना कमाए बनाए हैं, ये तो समाज भी जानता है, आपका आत्मा भी जानता होगा, आप कितना वफादारी किसके प्रति करते हैं। मैं पूरी विधा समाज की कलाकारों के लिए कह रहा हूँ, सही बात बता रहे हैं, न कि किसी व्यक्ति विशेष की बात है। जी जी। और कुछ गायक ऐसे होते हैं कि गाना लेंगे इस कवि से उस कवि का नाम देते हैं। अब वहीं रामाश्रय जी कल परसों में हमारी एक कलाकार से बात हुई, नाम हम नहीं लेंगे जी, नए सब लड़के हैं, तो बातचीत होने लगी, हालचाल हुआ फ़ोन से, तो उसने कहा कि गुरुजी हम तो सिरनी फलाना के दिले, फलानी गौया के दिले ही, लेकिन वहाँ थोड़ा सा हमके तकलीफ भयल, तो फलाने कवि जी के हन वो जब साल 2 साल से जाइला गाना वाना हम ले ही ला, तो हम पहले रुक जाइए यहीं पर, फलाना गवैया के तू जाके सिरनी देला। कलाकारों को जो बिरहा के उम्दा कलाकार हैं, बड़े कलाकार हैं, नामचीन कलाकार हैं, लोकप्रिय कलाकार हैं, उनको आदर्श मानकर उनके प्रस्तुतिकरण को सीखा जाता है, उनको आदर्श माना जाता है, उनके जैसा करताल बजाना, उनके जैसे खड़ा होना, उनके जैसे बोलना, उनके जैसा चलना, उनके जैसे धुन तर्ज लहजा गाना, उनके जैसे कहानी बतियाना, ये आदर्श मान के किया जाता है, करना चाहिए। जबकि हम लोग गाने वाले नहीं, लेकिन रामदेव उस्ताद से बहुत कुछ सीखे हैं, लेकिन वो आपके आदर्श हो सकते हैं अगर गुरु मान लेते हैं उनको। जहाँ तक जो परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा में जो सिरनी की परंपरा बिरहा में है, सिरनी देते हैं, वो गुरु है, तो फिर जिस कवि के यहाँ जाकर गनवा लेते हैं वो आपका क्या है। दूसरी बात सबसे मजबूत रामाश्रय, हमारी बात को ध्यान दीजिए, अगर शुरू से चाहे सहदेव, गाटर, गोगा, मोलई का जमाना रहा हो, चाहे आदरणीय हीरालाल, पद्मश्री हीरालाल जी, स्वर्गीय बुल्लू उस्ताद, स्वर्गीय रामदेव उस्ताद का ज़माना रहा हो, चाहे जिसका भी ज़माना रहा हो, अगर सर्वोपरि गायक ही होता तो हर अखाड़ों में गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुणकारी, गुरु बिहारी, गुरु पत्तू अछैबर कहें ज्ञानी, तो कवियों का नाम क्यों आता। तो अखाड़े के केवल बड़े कलाकारों, गायकों का गुरु के रूप में नाम आना चाहिए शुरू से। तो गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुणकारी कथन करे चंद्रिका कोई बच्चन जी बने पुजारी,
तो ये कवियों का नाम क्या है? जबकि सिरनी गवैया ले ही, गवैया गुरु हो, तो फिर कवि क्या है? उसमें चपरासी है, क्या है? उस लड़के से हमने पूछा कि इस कवि के यहाँ तुम ले रहे हो, कहो कि हम साल 2 साल फौजा से थे, अब बता रहे हो कि फलाना हमारे गुरु जी उनके सिन्नी दे ली, क्या समझ कर सिन्नी दिए थे? तो तुम्हारा तो फर्ज ये बनता है सिन्नी लेने वाले का, सिन्नी देने वाले का, कि उनसे गाना मांगे। भैया आप हमसे सिन्नी लिए हैं, आपको मैं गुरु मानता हूँ, आप हमारे गुरु, तुमको गाना दीजिए। तो फिर किसी कवि के यहाँ जाने की क्या जरूरत है? सही बात। चलिए छोड़िए कवि जी, ऐसे लोग बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, कई जगह टिकते नहीं हैं। कलाकार आजकल माहौल देख रहे हैं कि ये कवि ना लिया तो वो कवि से नहीं, देखिए उसमें रमस्य जी, पहले कलाकार उस कवि को खोज रहे हैं। आप अच्छे रचनाकार हैं, बड़ी वजनदार बिरहा लिखते हैं, बड़े लाइटदार बिरहा लिखते हैं, बड़े साफ सुथरा बिरहा लिखते हैं, बात इससे नहीं है उनका। आपकी समाज में बोल डोल कितनी है, आपसे हम सटे रहेंगे तो आप हमको कितना प्रोग्राम गवा देंगे, निकलवा देंगे। सही बात। आज इस पर आधारित हो गया है। पहले था कि अरे भैया फलाने को रचना हम गाई थे, लोग कहें ये लड़का बढ़िया गाओ, तो अगर फलाने का लिखा अगर गाओ तो ये और चमक जात। पहले लोग ये कहते थे। आज ये कि नहीं, कुछ मूल जलूर गाले गावे को चिंता ना हो, लेकिन बस खाली ऐसा नहीं आदमी पकड़ा जो कि चट्टी प्रोग्राम हमारे बढ़ बाबू। आज समीकरण मीटर ये हो गया है। चलिए ठीक है गुरुजी, और आज के प्रति पहले के प्रति बहुत बदलाव हो चुका है। और जहाँ तक बिरहा समाज में आपका नाम है, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ। आप तो बोल रहे थे कि मैं क्या बोलूँगा नहीं बोलूँगा, जो आप बात बता दिए, अक्सर ही कोई बताता है सच्चाई। देखिए मैं तो शुरू में भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ कि हम लोग कुछ है नहीं, हम तो केवल अखाड़े का, बिरहा समाज का सेवक के रूप में और एक अदना सा प्रेमी परस्परी हूँ। मैं कुछ हूँ नहीं, ऐसे ही गुरु भक्ति में थोड़ा बहुत कुछ लिख देता हूँ। लोग कहते हैं या लोग कवि जी कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन मैं अपने कवि में जहाँ सूर तुलसी रहीम रसखान रविदास ने अपने नाम के आगे दास लिखा, हमन कवि लिख के घूमत ही जाओ, जैसे आज के लोग बिरहा सम्राट लिख के घूमत हुआ। जो ये नहीं कि बिरहा सम्राट कोई है नहीं, कोई नहीं, हमेशा कोई न कोई रहा है, कोई न कोई रहा है, आज भी हैं। लेकिन अब तो जंगल में 21 से रही कि 150 से रही है, आप बताइए। सही बात है, सही। जंगल का राजा ये कहीं ना रहेगा। सही बता रहे हैं कवि जी कि जंगल का राजा एक ही होता है। आजकल ऐसा यूट्यूब का ज़माना हो गया, सब लोग सब सम्राट सब स्टार बन रहे हैं। मैं गर्व के साथ कर रहा हूँ राम आश्रय जी की जितना लोग रख रहे हैं उनसे आप तो घूम रहे हैं, अपना चैनल का काम कर रहे हैं, सबसे पूछेगा जिसके नाम के सम्राट है, कुछ 2-4 का मैं नाम नहीं मतलब बात नहीं कर रहा हूँ कि सम्राट का पहले परिभाषा बता दें वो लोग। सम्राट किसको कहा जाता है? सम्राट को शाब्दिक रूप से या आर्थिक रूप से उसको परिभाषित करें, कैसे सम्राट कहें? और हिंदुस्तान के सर्वे के साथ कर रहा हूँ राम आश्रय जी की जितना लोग रख रहे हैं उनसे आप तो घूम रहे हैं, अपना चैनल का काम कर रहे हैं, सबसे पूछेगा जिसके नाम के आगे सम्राट है, कुछ 2-4 का मैं नाम नहीं मतलब बात नहीं कर रहा हूँ कि सम्राट का पहले परिभाषा बता दें वो लोग। सम्राट किसको कहा जाता है? सम्राट को शाब्दिक रूप से या आर्थिक रूप से उसको परिभाषित करें, कैसे सम्राट कहें? और हिंदुस्तान के सरजमी पर इतिहास क्या कहता है? सम्राट किसको कहा गया? राजा बहुत हुए, राजा विक्रमादित्य तो राजा भोज फलाना रेखाना, लेकिन सम्राट अशोक को कहा गया, अशोक महान कहा गया, सम्राट अशोक को कहा गया। फिर दूसरा नाम उसमें भी विवाद चलता है, जैसे सम्राट अकबर कहा जाता है, कुछ इतिहासकारों को उसमें विवाद भी होता है कि नहीं अकबर की वो महानता नहीं थी, सम्राट का पद से सुशोभित होने का, उस बात में हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन सम्राट अशोक ऐसे लोगों को अब से तो राजा तो शुरू से आखिर तो होता ही चल गई ना, तो सबके कहने सम्राट का है, इतिहास कानून क्यों नहीं माना? जी 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 ठीक है, ये कवि जी थे, सही बात बता रहे हैं कि जंगल का शेर एक ही होता है और लोग सम्राट की मार कर रहे हैं। कुछ लोगों से पूछा जाए तो सम्राट नहीं बता पाएंगे सम्राट का अर्थ क्या है, सरगम का अर्थ क्या है। जिन भाई को पता हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं। और इनका सुझाव कैसा लगा कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइए। चलते चलते लास्ट में क्या कहना चाहेंगे गुरुजी? नहीं देखिए, बिरहा भक्ति की चीज़ है, साधना से मिली है, और उसके प्रति साधना रखा जाए तो बिरहा बची रहेगी। और अगर इसको साधन
जब से चाहे लिखने वाला हो चाहे गाने वाला, मात्र साधन मान के चलेगा तो बिरहा नहीं बचेगी। मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए गुरुजी, इस समय तो देख ही रहे हैं, आने वाली पीढ़ी, अब तक ने आपने देख ही लिया होगा, आने वाली पीढ़ी जो आ रही है, बिरहा कैसे संभालेंगे लोग, कैसे बचेगा, और यही दशा रहेगी तो कैसे बिरहा बढ़ेगा आगे। समाज में, देश में जब कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ जन्म लेती हैं तो समाज सुधारक पैदा होते हैं या आगे बढ़कर आते हैं रूढ़ियों को समाप्त करने के लिए। और किसी भी चलती हुई व्यवस्था को बदलने के लिए जो काम किया जाता है उसे क्रांति कहते हैं। इसके लिए किसी हौसलेदार और कलेजेदार व्यक्ति को अपना एक थीम बनाकर, अपना एक टोली बनाकर इसके लिए क्रांति करनी होगी, पुनर्जागरण करना होगा। ये बात तो केवल हम आपसे कहते वो उनसे कहते, वो उनसे कहते, ऐसा नहीं कुछ होगा। इसके लिए मुस्तैदी से पुनर्जागरण करना होगा, जन जन को जगाना होगा, सबको कानून जैसा लगा। अगर ऐसा होगा तो भाई देखिए ठीक है, पहले आप सुने होंगे, आप लोग नए हैं, बिरहा में यूनियन चलता था, कमेटी चलती थी। बनारस में महीने के शुरू वाले हफ्ते में कोई दिन निश्चित था, वहाँ पर कमेटी में सभी बड़े कलाकार, चाहे वो गाजीपुर के हों, चाहे बनारस के हों, चाहे जहाँ के हों, सभी लोग वहाँ एक दिन एक जगह एकत्रित होते थे। उसमें कोई अध्यक्ष नियुक्त होता था, उपाध्यक्ष नियुक्त होता था, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, सब लोग नियुक्त होते थे। और चाहे वो जितना भी नामी कोई अगर गलती किया है तो उस पर अनुशासित होता था, उस पर दंड लगता था, उसको रोका जाता था, उससे बहिष्कार उसका किया जाता था, उसको बिरहा इनसे कोई नहीं गाएगा, ऐसा दंड लगता था। ऐसा हुआ है, ऐसा प्रमाण है, जिसको गांव में लोग कुजात बोलते हैं ना। हाँ, कि ये बिरहा समाज, बिरहा कमेटी ने इनको बंद किया है, ऐसा था। तो उसमें डर था, अदब था, बिरहा की एक परंपरा थी, सिचुएशन था। और जानते हैं रामेश्वर जी, अनुशासन ही देश को महान बनाता है, अनुशासन ही समाज को महान बनाता है, अनुशासन परिवार को महान बनाता है। पहले तो खुद अनुशासित रहिए, पहले आप खुद अनुशासन में रहिए और अनुशासित रखिए, अनुशासन में रखिए, तभी चलेगा। हम अनुशासन में ही ना, दूसरे के अनुशासन के पाँच बढ़ाई ये चली। तो इसके लिए पुनर्जागरण करना होगा। बिरहा में जो नामचीन लोग हैं, जिनकी बातों में दम है, जिनके व्यक्तित्व में दम है, वो लोग इसके लिए आगे बढ़ें। बिरहा के बचाने के लिए कुछ त्याग, खाली पैसा कमाते बिरहा थोड़ा गावत हुआ, कुछ कह के जा। तो बहुत लोग मर गए ना, रामदेव बुल्लू के ना, तोहू के जाई कोई, हमों के जाई कोई, सबके जाई कोई। तो कुछ अच्छा कर रहा, कॉमन पैसा लेके जाइए या हम लेके जाए, बड़ा मसले लेके जाइए। हाँ, तो कुछ अच्छा करिए जिससे कि बिरहा बचे। आपके जाने के बाद ये इतिहास बन गया, यार फलाने देखा बिरहा की दशा बिगड़ गई है, लेकिन फलाने आदमी, इतना लोग मिल के इतना पुनर्जागरण की मतलब कानून लगा देना, बना देना कि नहीं ऐसे ऐसे करना हो, नहीं बिरहा देखा ठीक ना। तो क्या है, एक भय होगा, लिखने वाला भी थोड़ा मिजाज में आएगा, वो भी अच्छा लिखना शुरू करेगा, मेहनत करना शुरू करेगा, गाने वाला भी मेहनत करना शुरू करेगा। आजकल का गवैया वंदना गाओ तो काफ़ी खोल के, पहले कलाकार 2-2 4-4 तक पढ़ ले ना, पुजारी उजारी बड़का बहू 2-2 400 जबान पर बिरहा याद रहल, 2-2 400। और ये नहीं कि आज के बिरहा जिसमें हर बिरहा में 4-6 छंद हो जी, क्लिष्ट छंद हो, ऐसे चीज़ उन लोग याद करते थे। आज के गवैया कापी खोल के उनकर केवल कपड़ा देखला, नारा कलाई में देखला, 3-4 माला देखला, फैशन देखला, देश भर का हो, याद कुछ ना हो, ये सब बातें हैं। तो इसके लिए मेहनत करना होगा, साधना करनी होगी। चलिए दोस्तों, गुरुजी का सुझाव कैसा लगा? और मेहनत, बिरहा के लिए काफ़ी मेहनत, सही बता रहे हैं, मेहनत करना पड़ेगा। कुर्ता धोती झाड़ के और सेंट मार्क से बिरहा नहीं होगा। और इनका नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इनका सुझाव कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।